सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। आज मेरठ के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम पलेड़ा एक बहुत भव्य सुंदर मूर्ति की स्थापना करी गई। मैं कुछ जानकारी उनसे प्राप्त करूँगा कि ये समाज के विषय में है या व्यक्तिगत विषय में। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन पाल है जी। मेरा नाम डॉक्टर किशन पाल है जी। ये हमने समाज को जागरूक करने के लिए और जो है ये लगाई प्रतिमा जी। तो ये बताइए, इसमें जो डोनेशन है वो आप लोगों ने पब्लिक से लिया है अपनी जेब से? नहीं, समाज का कार्य है, सबसे लिया है जी। नहीं, सरकारी है, प्राइवेट है? ये तो समाज की सरकारी है जी। जमीन सरकारी है। अच्छा, आप डॉक्टरी सरकारी करते हैं प्राइवेट? नहीं, सरकारी करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। मेरा पोस्टिंग जो है मसूरी में है, इंचोली में लगता है। जी जी। साहब अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत मित्र भी हैं और हापुड़ के हैं वो, सॉरी मेरठ के अंदर जब से रिटायरमेंट हुए एयरफोर्स है वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो स्वतंत्र बौद्ध नाम है इनका, ये अध्यक्ष हैं इसके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भव्य मूर्ति लगाने के लिए पहले तो आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। स्वतंत्र जी, ये बताइए, आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, जवानी में रिटायरमेंट में, तो ये बाबा साहब की क्या प्रेरणा है आपसे? ऐसा है, मैं जब समाज के मिशन के लिए फौजी रिटायरमेंट लेकर आया हूँ। जी जी। और मेरा काम है बाबा साहब की अलग को जन जन तक जगाना, समाज को जागरूक करना बाबा साहब के बारे में। मैंने गांव के मंदिर में भी 2018 में मूर्ति लगवाई थी, उसके बाद वो भी काफ़ी भव्य मूर्ति थी। और मुझे लगा कि इस साइड में हमारे लोग पाखंडवाद में ज़्यादा झगड़े हुए, तो बाबा साहब का एक मूर्ति लगवाई जाए और बाबा साहब के विचारों को लोगों को जन जन तक पहुँचाया जाए और जागरूक किया जाए। अब की बार मैं एक चीज़ में देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप सरकारी हैं, मैं उसमें बताऊँगा कि इस बार जो बाबा साहब की जयंती है कुछ ऐसी मनाई जा रही है कि बहुत सारी जो पार्टियां, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा क्यों? देखिए, आपका नाम क्या है? बाबा साहब के विचार पसंद आते हैं ना, बाबा साहब के विचार पसंद आते हैं, लोग जागरूक हुए हैं। मदन पाल सिंह। आप किस पद पे हैं इसमें? सदस्य है, सचिव हूँ। सचिव हैं। तो इसमें जो डोनेशन वगैरह आ रहा है इसका कुछ रिकॉर्ड पब्लिक के लिए है? पब्लिक का रिकॉर्ड भी है, रसीद काटते हैं और उसको दी जाती है। और सारी की सारी जो जितना पैसा आता है सब कमेटी में बैठ के बताया जाता है, कितना खर्च हुआ, कितना पैसा आया, कितना इसका व्यय हुआ। जी जी। तो आपसे मैं एक सवाल करूँगा कि अभी मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, हमारे जो बाबा साहब की जयंती 132वीं मनाई जा रही है इस बार, हम लोग मूर्तियों तक स्थापित हैं। बाबा साहब ने एक सेंटेंस दिया था 18 मार्च को कि भाई मेरे संघर्ष का जो फ़ायदा है वो शहर के लोगों ने तो उठाया, लेकिन मेरी आवाज़ गांव-गांव नहीं जा पाई। उसके लिए आप लोगों के पास क्या रणनीति है? मूर्ति लगाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी लगा। हमारा मूर्ति लगाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन चूँकि इतना बड़ा समाज के लिए, पहली बात तो हमारा जो ये कमेटी है ये बाबा साहब मेमोरियल पुस्तकालय के नाम से है जी। और उसी का हमारा उद्देश्य है कि समाज के जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कुछ किताबें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएँ। तो ऐसी जगह हमें तलाशनी थी, तो ये हमारे पास जगह थी, इसमें हमने बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी। आने वाले समय में इसमें 2-3 हॉल बनाएंगे और गरीब बच्चों के लिए किताबें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी ट्यूशन की व्यवस्था भी मुफ्त में की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है स्वतंत्र जी। मेरा आपसे ये एक स्पेशल निवेदन है कि ये जो शहर है हमारा मेरठ, देश के अंदर नाम गिना जाता है इसका, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बाबा साहब की विचारधारा उन गाँवों में कैसे पहुँचेगी जो लोग मेरठ नहीं आ सकते, गांव के अंदर, देहात के अंदर, उन बच्चों को क्या फैसिलिटी है? मेरी मेरठ वालों को नहीं है, मैं गाजियाबाद का हूँ, हम कोई गरीब आदमी नहीं है। हम एक अपना संगठन बना के गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। हम प्रयास करेंगे अपने समाज के लोगों को जोड़ के, उनके साथ जा जाके अपना समय देके कम से कम जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। और वहाँ गांव देहात में जो बंदा जो यहाँ नहीं पहुँच सकता है, उनको अपने समाज में, अपने समाज के बीच में रह के वहाँ उन्हें जागरूक करेंगे, तो वो लोग एक दूसरे को एक दूसरे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में जो है, जब उनमें जागरूकता आएगी तो वो लोग हमसे जुड़ेंगे। हमसे जो उनकी आर्थिक, सामाजिक, मतलब जो है जो भी सहयोग हो सकेगा उसमें भरपूर 24 घंटे मतलब जो है तहे दिल से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास में रात जो है मुजफ्फरनगर में था, मैं 2 दिन से वहीं गांव-गांव सभा कर रहा था, बड़े बड़े कार्य जो कार्य करे हैं। मैं रात सभा को संबोधित कर रहा था, सम्मान के अधिकार पर देखना, वहाँ हजारों बच्चों को मैं संबोधित कर रहा था और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी है? अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी,
कि आपको पता है, हाँ। उन बच्चों को कैसे बताऊंगा? उन बच्चों को बताने का हम यही, इसलिए तो ये बेटा उठाया हमने बच्चों को बताने के लिए। हम लाइब्रेरी खोल लेंगे यहाँ पे, बच्चों को यही शिक्षा देंगे जी। हम। एक भंते जी भी रखेंगे यहाँ पे और एक मास्टर भी रखेंगे। पहले बच्चों को बाबा साहब का इतिहास ही बताने के लिए ये काम का कार्य किया जा रहा है। और हम अकेले नहीं यहाँ शहर में हैं, लेकिन हमारी जो कमेटी जुड़े हुए लोग हैं वो जन जन गाँव तक के जुड़े हुए लोग हैं। हम उनके प्रोग्रामों में जाते हैं और बुलाते भी हैं और उनको अपने विचार बताते हैं और फिर हमारे मीटिंग भी करते हैं, उन्हें बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कई साथी बाहर से आए हुए हैं, हमारे हैं यहाँ इधर साथी जो बाहर के मतलब जो देहात से जुड़े लोग हैं, वो लोग यहाँ हैं। तो जो यहाँ बाबा साहब की विचारधारा हैं सुनेंगे, वो लोग अपने वहाँ तो प्रचार करेंगे ही। एक संगठन बना हुआ है कि भाई एक दूसरे को बता के तो सहयोग से ही तो होगा। अब कई लोग आए हुए हैं, ये हमारे लावड़ से भी हैं और आपके मेमनपुर से हैं, मतलब मेरठ के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी यहाँ पे एक तैयारी और भी चल रही है। हाँ जी, उसे बता दो। किस चीज़ की? स्तंभ की। हाँ, वो मतलब जो हमारे 2 अप्रैल 2018 में समाज के लोग शहीद हुए थे। हमारा विचार है कि उसमें सबसे ज़्यादा 2 मिनट के शहीद हुए हैं, बाकी सब जगह कहीं का एक कहीं का एक हुए हैं। तो जैसे वहाँ सराय में डोलन से सराय में बनाया जा रहा है, तो हम गए थे वहाँ, गया तो तैयार हो। हाँ देख के आए थे वहाँ पे। लेकिन वो उच्च स्तर पे लोग जुड़े हुए हैं, वो IPS हैं। लेकिन हमारा विचार है कि हम भी यहाँ ऐसा स्तंभ अपने शहीदों के याद में बनाएं और वो हमारा प्रयास है कि हम बनाकर रहेंगे उसे। मैं कल अमरेश जो मुजफ्फरनगर का लड़का एस्पायर रहा था, उसके फादर से मिला था और उसके गांव के अंदर कल जयंती नहीं मनाई जा रही थी। आपको सम्मान का अधिकार तो आप देखेंगे। तो मैंने उसके फादर से एक बात पूछी कि जो लोग आपको मदद कर रहे हैं क्या आपके पास पहुंच रही है? कहने लगे जी हमारे पास कोई मदद नहीं पहुंच रही। लोगों ने मुजफ्फरनगर के पता नहीं कहाँ के लोगों ने हमारे बेटे की दुकान बनाई है। 2 लाख उन पर कुल मदद पहुंची है, वो भी कुछ गाजियाबाद से, दिल्ली से। बस तो मेरा ये निवेदन है कि उन परिवारों को भी देखें जिनके परिवार गए हैं, और उनको भी देखें जो लोग जेल के अंदर हैं, और उन्हें भी देखें जो जेल से बाहर आकर मुकदमे भी भुगत रहे हैं। सब लोगों का मतलब जो है समाज के हर आदमी की जो है मदद करने का प्रयास किया जाएगा। और ये कोई नहीं है, आज समाज में बहुत सारे लोग मदद करने को सरकारी सक्षम है, तैयार है, काफी सक्षम है। बाकायदा। बस समाज के अंदर ईमानदारी से पारदर्शिता होनी चाहिए। और BPSO का वहाँ कोई रोल नहीं है। वहाँ ये है कि ठीक है भाई वो बड़े अफसर है, लेकिन समाज को उन्होंने ज़मीन अपने पिताजी से खरीद के दी है। मैंने इंटरव्यू बाकायदा समिति का बनाया है। अब वहाँ BPSO का कोई रोल नहीं है, वो समाज की जितनी उनकी है इतनी मेरी है, इतनी है। हम भी मेरठ से हैं, मेरठ से जो है समाज के लोगों को जो है भरपूर सहयोग देकर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जन जन तक जो है बाबा साहब की जो विचारधारा है उनको पहुंचा के जो है मतलब सब लोगों को, गरीब है चाहे वो थोड़ा सक्षम है, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। साथ चलने के बाद में जो है सब लोगों को मतलब अंदर तक जाके जो है उनको मजबूत करेंगे। जिस समय भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम तहे दिल से सबके साथ देने तैयार हैं। बहुत बहुत साधुवाद साथियों, सभी को मंगल कामना 132 की। और अब यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। ये गांव है और यहाँ बाबा साहब की स्टैचू लग चुकी है। धन्यवाद सर, सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए।